दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आज तीन एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना है, इनको होल्ड करना है या फिर इनसे एग्जिट करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज लिस्ट होने वाला सबसे पहला आईपीओ है ओबीएसई परफेक्शन आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 106 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 7200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस तरह इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो इसलिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है। और प्री ओपन में किस तरह से ऑर्डर लगाना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर इस आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो भी आपको बुक करके एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये स्टॉक में अगर लगातार लोअर सर्किट लगने लग जाए तो फिर एग्जिट करना मुश्किल होता है और ऐसे में आपका जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ते जाता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या नुकसान भी हो रहा है तो भी आपको एग्जिट कर लेना है। दूसरा आईपीओ होने वाला है दानिश पावर का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 246 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 380 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 626 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 240 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 73,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब ये जिस तरह का आईपीओ है तो इसमें लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि अपर सर्किट देखने को मिल जाए, लेकिन इस सेमी आईपीओ में होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अगर इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। और आज लिस्ट होने वाला तीसरा आईपीओ है यूनाइटेड हीट ट्रांसफर आईपीओ। इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 59 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 76 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 34,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करना है। तो इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है और प्री ओपन में जो ऑर्डर लगाने का टाइमिंग होता है वो 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में है। नेक्स्ट यहाँ पे है गोदावरी बायो रिफाइनरीज आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 352 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 357 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 210 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और वैसे भी स्टार्टिंग से ही ग्रे मार्केट में डिमांड इस आईपीओ की बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली थी। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है, यानी कि हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में भी चला जाए, क्योंकि कल के दिन दीपक बिल्डर्स आईपीओ की भी लिस्टिंग डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिली है, जबकि उसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था, यानी कि स्टार्टिंग में 30% के अराउंड उसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। और आईपीओ लिस्ट होने से पहले भी देखें तो उसका प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा था। उसके बावजूद भी आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है और इसका तो स्टार्टिंग से ही प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो इसको होल्ड करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो बेहतर है कि बड़े नुकसान से बचा जाए और इसके लिए थोड़ा सा नुकसान बुक करके एग्जिट किया जाए। ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 98.45 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला और आईपीओ 19.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्सन 10.04 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 28.55 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 20.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 अक्टूबर है, यानी कि आज ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 30 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 30 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 31 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है। ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार
स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 8,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। ये आईपीओ 25 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 29 अक्टूबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 463 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये भी बड़ा आईपीओ है। 5,430 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन 0.88 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 0.76 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्सन 0.79 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 0.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 0.39 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में 1.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक देखें तो किसी भी पोर्सन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है और आईपीओ 52% ही 2 दिनों में सब्सक्राइब हुआ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% से भी नीचे देखने को मिल रहा है, तो इसका भी प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और इस आईपीओ में जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो रिटेलर्स को सेल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि 42% से ज़्यादा का पोर्शन रिटेलर्स के लिए रखा गया है और क्यूआईबीएस के पोर्शन को कम किया गया है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है स्विगी का आईपीओ। यह आईपीओ 6 नवंबर से ओपन होने वाला है और 8 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर होने वाला है। अगर प्राइस बैंड की बात करें, आईपीओ में प्राइस बैंड 371 से 390 रुपये के बीच में होने वाला है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 390 रुपये रहेगा। लॉट साइज के बारे में अब तक अपडेट नहीं दिया गया है। आईपीओ का इशू साइज 11,700 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 3,750 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे और 18.5 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए हैं। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक आईपीओ की बहुत सारी अपडेट नहीं आई है और वैसे भी आईपीओ को ओपन होने में काफ़ी समय है। आईपीओ 6 नवंबर से ओपन होने वाला है। तो इस आईपीओ के अलावा और भी कई सारे आईपीओ को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, तो नवंबर में बैक टू बैक आपको एक से बढ़कर एक आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे आईपीओ के डेट अनाउंस होते हैं या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।